नाज़रीन कराम मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर हायर एजुकेशन आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मोहतरम मलिक ज़फ़र इकबाल साहब जो आज मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा में मौजूद थे। मैं बात करना चाहूँगा सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज अपने तकरीब के दौरान अपनी स्पीच के दौरान कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपने वसाइल के अंदर रह के तालीमी इस्लाहात कर रही है। इस मरतबा हमने देखा कि जो बोर्ड के अंदर मार्किंग हुई उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, एहतजाज हुए रियासत के अंदर। फिर एक कमेटी आपने बनाई, अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपने कमेटी बनाई और तलबा को एक चांस दिया गया उस पर एक मरतबा फिर इम्तहान का। लेकिन आपने बात की बोर्ड की कि एक बोर्ड अगर रियासत के अंदर 4 अजला से 10 अजला बन सकते हैं तो क्या एक बोर्ड से 4-5 बोर्ड नहीं बन सकते? नहीं, फिर उस पर अगर मुज़फ़्फ़राबाद एक दारुल खिलाफा है तो फिर मेरे ख्याल में हमें उसको भी फिर मुख्तलिफ डिवीज़न में तकसीम करना। मरकज़ियत चूँकि जो है ना वो बोर्ड की, आपके आज़ाद कश्मीर के बोर्ड के जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, वो पंजाब के सबसे कम बर तादाद में है। जब तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है तो जो मैं समझा हूँ, जो मैंने स्टडी किया है, मैंने इस पर वर्क किया है ये पिछले 5-7 साल से, लेकिन जहाँ मेरे ख्याल में ये सिर्फ रोज़गार लोगों के को उस रोज़गार के असूल के लिए कोई इससे बढ़कर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो बात है तो फिर मुज़फ़्फ़राबाद के फिर कोटली मिर पर भी वहाँ दारुल खिलाफा फिर शिफ्ट कर दिया जाए, पुंछ में भी हो जाए, तो एक बोर्ड का बिल्कुल वो ज़रूरत पूरी करता है। जिस दिन हमने ये समझा कि ये रियासत के मुफाद में रियासती लोगों की ज़रूरत है तो उस पर हम करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझाऊँ कि हमारा एक ही बोर्ड काफ़ी है और हमारे डिवीज़नल 3 डिवीज़न हैं और 3 डिवीज़न के हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर के मुकाम पर हमारा ऑलरेडी बोर्ड मौजूद है, इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, ऑनलाइन। जो हमारे डिवीज़नल, अगर आप किसी दिन मेरे साथ चलें, जो डिवीज़नल बोर्ड के ऑफिसरान बैठे हुए हैं वो फ़ारग बैठे हुए हैं, कोई काम उनके करने के लिए नहीं है। सर मार्किंग सिस्टम के हवाले से मैं बात करूंगा। एक ठेका सिस्टम है, एक जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है बोर्ड की जानिब से कि आपने पेपर मार्क करने, वो आज खुद मार्क नहीं करते, वो अपने बच्चों को किसी अजीज़ को दे देते हैं और फिर वो तलबा जो लायक होते हैं, जो मेहनत करते हैं पूरा साल, उनको नुकसान होता है, रिज़ल्ट आता है, वो उनकी जो एक आप यूँ कह लें कि जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। इस सिस्टम पे इस्लाहात ज़रूरी हैं और बिल्कुल ये मार्किंग सिस्टम बोर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं, बल्कि मैं आपकी इसमें जो कि मालूमात के लिए इदारों के हवाले से आपको सारी चीज़ें, आपका जो बोर्ड की मार्किंग है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हम नहीं करते। आपके पेपर्स पंजाब के साथ दिगर बोर्ड्स के जो स्टाफ है हम उधर भेजते हैं, उनके पेपर हमारे यहाँ आते हैं। और अगर हम जिस तरह ये बोर्ड का मुतालबा हो रहा है, अगर हम आज़ाद कश्मीर के अंदर 2 और बोर्ड बना दें तो इट्स मीन के 3 बोर्ड अपने हो गए। और फिर हमें मीरपुर के जो पेपर हैं वो पुंछ में, और पुंछ के पेपर फिर हमारी मार्किंग सिस्टम जो अब इस वक्त हम पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स के ज़रिए हम करवा रहे हैं, फिर वो अमल मुतासर होगा और फिर हमें अपने बोर्ड्स में अपने लोग ही, और उसमें आपको पता है आज़ाद कश्मीर छोटा सा खिता है, हर शख्स दूसरे शख्स को जानने वाला है, और ये चूँकि बच्चों के मुस्तकबिल का मसला होता है। और फिर जिस तरह कराची की सनतें मशहूर थी, वो डिग्रियों की भी वो वैल्यू नहीं रहती अगर आप जगह जगह बोर्ड बना दें। और ये रही बात मार्किंग की, उसमें वो मैंने बच्चों के और बच्चों के वालिदैन के वो सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, मैं इलेक्शन कैंपेन में बिज़ी था, मैंने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी की रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है। जिस तरह की लोगों के तहफ़्ज़ात हैं या जिस तरह वो बच्चे जांच कर रहे हैं, उसमें कोई कुछ परसेंट छोटा मोटा उसमें काउंटिंग में प्रॉब्लम निकला है, अदरवाइज़ उसकी भी बेहतरी के लिए अब इंशाअल्लाह ताला हम उसको और मज़ीद बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। हम वो जितने पेपर्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि हम वो पेपर सारे वो अपनी वेबसाइट पर लोड करें, ताकि लोगों को इस बात का भी जो खदशा रहता है कि पता नहीं मैंने पेपर्स बहुत अच्छा किया था। बाज़ औक़ात बच्चे वालिदैन को फ़ेल होने के बावजूद बताते हैं जी कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छी तैयारी थी, बड़ी ज़्यादती हो गई है। लेकिन वो मैंने खोले हैं पेपर, मैंने इंक्वायरी जो कमेटी बनाई थी उसमें जितना शोर शराबा है ऐसा इतनी बात नहीं है। कुछ हद तक छोटे मोटे केसेस ट्रेस हुए हैं जो उसमें काउंटिंग में फ़र्क था वो किया है। अलबत्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मज़ीद ऐसा शफाफ तरीका बनाया जाए जहाँ वो ना बच्चों को और ना बच्चों के वालिदैन को कोई ऐसी मुश्किलात से दो चार होना पड़े। उसमें सरकारी इदारों के मतलब बात करूँगा। सरकारी इदारों में स्टाफ की कमी है, स्टाफ है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो स्टूडेंट्स नहीं है। हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो दे रही है? डेफिनेट
आपके जो स्टाफ की कमी जिसका मैंने जिक्र भी किया था, हमने इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी खाली पोस्टें थी उनकी तफसीलात हमने अपने इदारों के ज़रिए मुहैया करते हुए हमने माहिर मज़ामीन के आर्डर्स टेस्ट इंटरव्यू की बुनियाद पर इलेक्शन से कबल कर दिए थे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद पाबंदी लग गई थी जिसकी बुनियाद पर यह अमल रुक गया था। नेक्स्ट वीक से इंशाअल्लाह ताला हम जुमला जो सीनियर टीचर्स हैं, जनरल लाइन में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये सारी तैनातियाँ इंशाअल्लाह ताला करने जा रहे हैं। जो NTS के ज़रिए या जी नहीं, NTS में सिर्फ प्राइमरी और जूनियर टीचर्स NTS होगी और बाकी जो हैं वो PSC की पोस्टें हैं। PSC उस तरह से फ़ाल न होने की वजह से हम वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू के ज़रिए एकेडमिक कैरियर को मद्देनज़र रखते हुए PSC के लेवल के मुताबिक वो तैनातियाँ करेंगे। आज मोहम्मडन साइंस कॉलेज में मौजूद थे। खिता आज़ाद कश्मीर की बेहतरीन दरसगाह है, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मोहम्मडन कॉलेज का मैंने जिस तरह अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया था कि मैं वैसे तो तारक साहब इनकी पूरी टीम के साथ मेरा बहुत अच्छा लिजाम था, लेकिन जब मैं मिनिस्टर हायर एजुकेशन बना तो मैं बोर्ड के अंदर एक तकरीब में गया, रिज़ल्ट अनाउंस की तकरीब थी। वहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मोहम्मडन कॉलेज के हर दूसरी पोजीशंस के बाद मोहम्मडन कॉलेज उस वक्त मुझे इनके साथ फिर मिल बैठने का, तो बहुत अच्छा हमारे कोटली के आज़ाद कश्मीर भर के बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करते हैं, यहाँ पर अच्छी तरबियत की जाती है और मैं इस पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, आज बात सुनिए आपने वज़ीर हायर एजुकेशन मोहतरम मलिक ज़फ़र साहब की। नाज़रीन इकराम, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के पान।